हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि भारत का लगभग 60% हिस्सा भूकंप के खतरे की जद में है? आज हम भारत के नए अर्थक्वेक हैजर्ड मैप को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है, कौन से इलाके सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं और हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। जी हाँ, 60%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत की इतनी बड़ी जमीन पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। ये एक तरह की नेशनल वार्निंग है जिसे हमें बहुत सीरियसली लेना होगा। तो चलिए, आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम नए मैप से लेकर जोन्स, सबसे खतरनाक इलाके, शहरों पर असर और आखिर में सेफ्टी टिप्स तक सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नए मैप की। इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जारी किया है और इसका मकसद है पूरे देश में भूकंप के खतरे का एक्यूरेट अंदाजा लगाना। तो ये साइस्मिक हैजर्ड मैप होता क्या है आखिर? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक गाइड है जो बताती है कि देश के किस हिस्से में भूकंप का कितना खतरा है, और इसी के आधार पर यह तय होता है कि नई बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और सड़कें कितनी मजबूत बननी चाहिए। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इंडिया इतना हिल क्यों रहा है? इसके पीछे की साइंस क्या है? साइंटिस्ट की एक बात ने तो चिंता और भी बढ़ा दी है। वो कहते हैं कि हिमालय, जो हमारी रक्षा करता है, अब शायद और ज्यादा शांत नहीं रहेगा और ये खुद एक बड़े खतरे की वजह बन सकता है। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि दो कारें बहुत ही स्लो मोशन में एक दूसरे से टकरा रही हैं। ठीक वैसे ही हमारी इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है और इस टक्कर से हिमालय में जबरदस्त एनर्जी जमा हो रही है। ये थ्रस्ट फॉल्स, आप समझिए कि ये जमीन के नीचे दबे हुए विशाल प्रेशर कुकर हैं। इनमें पिछले 200 से भी ज्यादा सालों से स्ट्रेस यानी कि एनर्जी जमा हो रही है और साइंटिस्ट को डर है कि ये एनर्जी कभी भी एक बड़े भूकंप के रूप में बाहर निकल सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ जमीन के नीचे ही खत्म नहीं होती। जमीन के ऊपर की मिट्टी भी बहुत मैटर करती है। जो ढीली और गीली मिट्टी होती है, जैसे नदी के मैदानों में, वो भूकंप की लहरों को एम्प्लीफाई कर देती है, मतलब उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। इससे तबाही और ज्यादा होती है। तो अब जब हम वजह समझ गए हैं, तो चलिए इन साइज्मिक जोन्स को डिकोड करते हैं। पूरे देश को खतरे के हिसाब से अलग अलग जोन में बांटा गया है। जोन 2 मतलब सबसे कम खतरा, जोन 3 मतलब मॉडरेट, लेकिन असली गेम चेंजर है जोन 5 का एडिशन। ये जोन खास तौर पर हिमालयी राज्यों के लिए बनाया गया है और ये एक्सट्रीम यानी कि अत्यधिक खतरे को दिखाता है। आपको अंदाजा लगे इसलिए बताता हूँ, पुराने मैप में कश्मीर को ज्यादातर जोन 4 में माना जाता था, लेकिन अब नए मैप में कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे हिमालय को जोन 6 यानी सबसे खतरनाक जोन में डाल दिया गया है। ये रिस्क असेसमेंट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ओके, तो जोन तो समझ लिए। अब देखते हैं कि कौन से राज्य और इलाके सबसे ज्यादा खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये लिस्ट देखिए। पूरा हिमालयन बेल्ट और नॉर्थ ईस्ट तो अपनी टेक्टोनिक लोकेशन की वजह से हाई रिस्क पर हैं ही, लेकिन गुजरात का कच्छ रीजन, बिहार यूपी का मैदानी इलाका और अंडमान निकोबार भी हाई रिस्क वाले क्षेत्र हैं। अच्छा, एक आम धारणा है कि साउथ इंडिया भूकंप से एकदम सेफ है, पर क्या ये सच है? पूरी तरह से नहीं। दक्कन का पठार काफी स्टेबल है, ये सच है, लेकिन मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में जो इलाके समुद्र को पाटकर बनाए गए हैं, वहां की जमीन ढीली है। इसलिए इन क्रीक एरियाज में लोकलाइज्ड खतरा बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि इस बड़े हुए खतरे का हमारे बड़े शहरों पर क्या असर पड़ सकता है और ये हमारे लिए एक अर्बन चैलेंज क्यों है। चलिए दिल्ली का ही केस स्टडी लेते हैं। हिमालय से नज़दीकी और यमुना के मैदानों की ढीली मिट्टी के कारण दिल्ली की पीजीए वैल्यू 0.16G से बढ़कर 0.24G हो गई है। अब आप पूछेंगे, ये पीजीए क्या बला है? सिंपल भाषा में पीजीए यानी पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन ये बताता है कि भूकंप के दौरान जमीन कितनी जोर से हिलेगी। तो पीजीए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बिल्डिंग्स को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा होगा। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। इस खतरे को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? और हाँ बच्चों, अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सरकार का एक्शन प्लान भी तैयार है। 2026 से नया नेशनल बिल्डिंग कोड लागू हो जाएगा
और 2032 तक सभी पुरानी बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट करना होगा। रेट्रोफिटिंग का मतलब है पुरानी इमारतों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर उन्हें भूकंपरोधी बनाना। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पर हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव स्टेप्स हैं, जैसे भारी फर्नीचर को दीवार से एंकर करना, गैस पाइप को सिक्योर करना, एक 72 घंटे की इमरजेंसी किट तैयार रखना और हाँ, मॉक ड्रिल में एक्टिवली हिस्सा लेना। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हम सबके लिए है। एक मजबूत भारत का मतलब सिर्फ एक मजबूत इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ऐसी इमारतें और ऐसी कम्युनिटीज हैं जो किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयार हों। क्या हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा शहर तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।